हेलो एवरीवन, आज अपन लोग पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में देखो बच्चों ध्यान से क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या चीज़ इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिर अपन उसकी एंट्री करना शुरू करें। पहले बैलेंस शीट की एक बार शक्ल देख लेते। बैलेंस शीट के अंदर हमें बैलेंस शीट के अंदर अपन को प्रेफरेंस शेयर दे रखा है 1,20,000 रुपये का फुली पेडअप। फुली पेडअप है, बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी हमें कौन सा चाहिए, फुली पेडअप ही चाहिए होता है। ठीक है, क्या हो रहा है यार। एक लाख फुली पेडअप 20 रुपए के 20 लाख। ठीक है, अब सही बोल दिया तो बस। हाँ, हमारे पास जो रिजर्व दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस में, वो ये दे रखा है। ध्यान से सारे बच्चे देखना। सबसे पहले एसपी कितने लाख है? एसपी कितना दे रखा है बच्चों? एसपी है 220, जनरल रिजर्व है 6 लाख। एसपी दे रखा है 2,20,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 6 लाख, डीआरआर दे रखा है 5 लाख और सरप्लस 12 लाख। नीचे आओ, ध्यान से देखो तो कैश दे रखा है 7 लाख। कैश दे रखा है 7 लाख। ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है 20% प्रीमियम पे। ये क्वेश्चन बोलता है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन दे रखा है 20%। उसके बाद आगे बोलता है इन्वेस्टमेंट को बेचो 7 लाख में। आओ कार्यक्रम शुरू करते हैं। एंट्री नंबर 1, इन्वेस्टमेंट को बेचो 7 लाख में। पहले इन्वेस्टमेंट देख लो कितने लाख के। क्वेश्चन में बच्चों इन्वेस्टमेंट है 5 लाख के। 5 लाख की चीज को 7 लाख में बेचने का बोल रहा है। बेचने की एंट्री होती है बैंक टू इन्वेस्टमेंट, पता है ना, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट तो है 5 लाख के और बेचना है उसको 7 लाख में, तो 2 लाख का क्या होगा? तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल इज्जत से लिख देना, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। मैं भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ पी&एल, ठीक है। 2 लाख। अब 2 लाख इन्वेस्टमेंट बेचने से प्रॉफिट बढ़ा, सरप्लस का है 2 लाख कर दो। कैश कितने से बढ़ा? यहां तक कोई डाउट? आगे क्या बोलता है? टू इश्यू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹25 एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। शेयर इशू करो मार्केट में। 25 रुपए का शेयर है, 5 रुपए प्रीमियम, मतलब 30 रुपए में इशू करो, ठीक है। यानी शेयर कैपिटल 25, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 और बैंक यानी कि रुपया आएगा 30। अगर इशू करे रुपया ले तो 30 रुपया आएगा। 25 का शेयर है, शेयर कैपिटल 25, 5 का प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 और रुपया आएगा एक शेयर पे 30। 25 के शेयर को 5 के प्रीमियम में इशू करो, 30 रुपया आएगा, ठीक है। करते हैं इसको इशू। पता लगाए पहले कितना इशू कर सकते हैं। इट इज अ पॉइंट नंबर सी में लिखा है, कंपनी की पॉलिसी है कि बैंक बैलेंस रखना है 5 लाख, इसे वो छेड़ना नहीं है। तो 5 का बैलेंस रखना है, लेस कर दो 5 लाख, इसे छेड़ नहीं सकते। और यहां लिख दो बैलेंस, ये बैलेंस रखना है। तो अगर हमारे पास 14 लाख का कैश हो और 5 लाख का बैलेंस रखना हो हमें, तो हम कितना कैश यूज कर सकते हैं? हम 9 लाख यूज कर सकते हैं। समझ गए? चल, अब ध्यान से देखना, कार्यक्रम शुरू करें। इसके अलावा कुछ दे रखा है क्वेश्चन में? पास टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी जस्ट आफ्टर द रिडेम्पशन, ठीक है। रिडेम्पशन के बाद बैलेंस शीट भी बनाओ। तो आओ रिडेम्पशन कर ले पहले। एंट्री नंबर 2, बताओ क्या एंट्री करो। बुक की मत देखना, बुक की नहीं करते अपन, बुक वाली नहीं करते 2, अपन अपनी 2 करेंगे। इन्वेस्टमेंट तो बेच ही दिया। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन
टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वही किसी भी एंट्री, ठीक है। शेयर कैपिटल तुम्हारी बुक में दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में आंसर में, क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन में बैलेंस शीट में 20 लाख दे रखा है, 20 लाख, और बैलेंस शीट के नीचे दे रखा है 20% प्रीमियम में रिडीम करना है, तो 20 लाख का 20% 4 लाख, टोटल मेरे को चाहिए 24 लाख, पहली चीज। दूसरा, प्रीमियम को राइट ऑफ करो 4 लाख को, जनरल रिजर्व या सरप्लस, तो सरप्लस है क्या अपने पास 12 और 2 14 लाख का है ना, सरप्लस में से कर लिया करो, ठीक है। पहले सरप्लस को यूज करके खत्म कर दो, फिर जनरल रिजर्व को यूज कर लिया, कोई सा भी करोगे दिक्कत नहीं है। तो अपन सबसे पहले सरप्लस को यूज कर रहे हैं, सरप्लस टू सॉरी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है प्रीमियम, ये रहा 4 लाख का, 4 लाख, 4 लाख, तो हमारे पास 4 लाख कम हो गया, अब हमारे पास पड़ा है 10 लाख। यहां तक किसी को भी डाउट हो तो बोलो, ना हो तो आगे बढ़े। ये 3 एंट्री में किसी को कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं है, कोई भी दुख तकलीफ समस्या। अब आएगी बच्चों समस्या, बाकी एंट्री यहां करता हूं, 1 2 3 एंट्री हो गई। 20 लाख की कैपिटल है, 4 लाख मेरा प्रीमियम रिडेम्पशन है, इसको मैंने राइट ऑफ कर चुका हूँ, 24 लाख रुपया मुझे देना है। आओ मुझे CRR बनाना है। चौथी एंट्री मेरी रहेगी सरप्लस, कम पड़ा तो जनरल रिजर्व भी ले लूंगा, सरप्लस जनरल रिजर्व टू CRR, ठीक है। तो सरप्लस भी है, जनरल रिजर्व भी है, सब है मेरे पास, DRR भी है, ये भी ले लूंगा, ठीक है। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, अब डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व पता है क्या होता है, हाँ सब्सिडी, सब्जी नहीं मिलती, तुम्हारे दिमाग में यही बात आ सकती है, सब्जी भाजी के अलावा जा सकते। डेवलपमेंट के लिए जो रुपया मिलता है, रिबेट मिलती है अपन को, वो होता है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, ठीक है। हाँ, ये काम कंप्लीट होने के बाद कुछ काम का नहीं होता, फ्री हो जाता है मतलब। तो हमारे काम में अगर हमें यूज करना है तो उसी काम में यूज करेंगे, तब तक के लिए फ्री नहीं है। हमारे काम कंप्लीट हो जाए तब ये फ्री हो जाता है, ठीक है। तुम्हारे बुक के अंदर आंसर के बाद लास्ट में एक लाइन दे रखी है, पूरा आंसर लिखा हुआ है ना, उसके बाद जब एक इलस्ट्रेशन खत्म होता है तो लास्ट में एक लाइन दे रखी है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अकाउंट इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड आफ्टर 1998, ठीक है। एग्जाम में तुम्हें इसको लिखकर आने की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई काम नहीं है एग्जाम में, ठीक है। इसको मारो गोली। अब एक चीज सुन लो, पहली बात तो क्वेश्चन ऐसा है कि डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व तक जाने की बात ही नहीं आएगी, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरे को, अपने पास जितना रुपया होता है पहले अपन अपने रुपये को यूज करते हैं, वो कम पड़े तो फिर दूसरा लेते हैं। तो देखो मेरी बात सुनो, एक बात तो तय है कि कैपिटल कितनी जा रही है, तो इसके बदले में कितनी आनी चाहिए, 20 लाख ही आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या मेरे पास 20 लाख रुपया है क्या, तो मेरे पास कितना सरप्लस है, 10 लाख का सरप्लस है, 6 लाख का ये है, 5 लाख का ये है, 10 और 6 16, 16 और 5 21 है। अब तुम CRR बना लोगे पूरा 20 लाख का, CRR अगर 20 लाख का बना लोगे तो 20 लाख तुम्हें अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो ये देख लो कि तुम्हारे पास पैसा भी है क्या देने के लिए। एक बात सुनो, जब क्वेश्चन में कैश की कोई इंफॉर्मेशन हो ही ना, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, बता ही नहीं रखा, तो क्या मानेंगे कि सामने वाले के पास भरपूर कैश है, कोई कमी नहीं है, भगवान का जैसा सब कुछ है। जैसे मैंने तुम्हें अपनी इनकम नहीं बताई तो तुम्हें क्या लगता है मैं 2 लाख 3 लाख इतने कमाता होगा, ठीक है। मैं बोलता हूँ मैं 15-20 कमाता हूँ, तुम मानते ही नहीं हो। तो अब हाँ पता नहीं है ना, तो जब पता ना हो क्वेश्चन में कैश के बारे में तो क्या मानना है, कंपनी के पास भगवान का दिया सब कुछ है, तब कैश की टेंशन लेते ही नहीं है। जहां रुपया देखा कि 20 लाख है क्या अपने पास, 20 लाख का CRR बना के खत्म करो, सरप्लस जनरल रिजर्व डेवलपमेंट रिजर्व टू CRR खत्म, और इसके बाद हाथों हाथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो। समझ गए, पेमेंट के रुपए आते ही पेमेंट हो जाता है लास्ट। देखो रिडेम्पशन की पहली एंट्री है, ये पहली रिडेम्पशन की पहली
चैप्टर की पहली नहीं कह रहा, चैप्टर में तो तुम्हें कोई सी भी एंट्री करने का बोल देगा वो। रिडेम्पशन की पहली एंट्री ये होती है, यहाँ से रिडेम्पशन की शुरुआत होती है इस वाली एंट्री से, ठीक है। अब ये पहले क्यों करी, उसने बोला इन्वेस्टमेंट बेचने का, तो मैंने बेच दिया इन्वेस्टमेंट पहले, कोई सी भी कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। रिडेम्पशन प्रोसेस की पहली से बोलते हैं, दूसरी में प्रीमियम को राइट ऑफ करते हैं, तीसरी में सीआरआर बनाओ और पैसा कम हो तो शेयर इशू करो। तो ये तीसरी एंट्री सीआरआर शेयर इशू करने की होती है, और चौथी वाली लास्ट ये खत्म करने की, शेयर होल्डर को रुपया देके काम खत्म। तो मेरी बात सुनो बच्चों, 20 लाख रुपया है क्या सीआरआर बनाने का? सीआरआर बनाने का कह रहा हूं, सीआरआर का तो है। क्या सीआरआर बनाने के बाद खुद की जेब से 20 लाख दे दोगे? तो हमारे पास तो 9 लाख ही है, ठीक है, 9 लाख है। चलो अब प्यारे बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, सारे होश में हो। तो मैं सीआरआर कितने का बनाऊं? 9 लाख का बनाऊं ना मैं सीआरआर, क्योंकि कैश तो 9 लाख है, तो 9 लाख दे सकता हूं ना मैं। अरे वो 5 लाख बैलेंस छोड़ दिया ना, ये बैलेंस माइनस करके 9 लाख है, इसको यूज कर सकते हैं। ये सरप्लस तो यहाँ लेस कर दिया ना 4 लाख, फिर हाँ प्रीमियम और रिडेम्पशन 5 का क्या, हाँ तो बाकी 9 तो खर्च हो गया, अब शेयर इशू होगा ना। हाँ सही है, अब इसके बाद शेयर इशू करेंगे, वो आगे की सोच है। हाँ 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 मैं समझ गया, तुम्हारी बात समझ गया। 1 मिनट शांति रखो, पहले तो मुझे इतना बताओ, मुझे सिर्फ इतना बताओ सीआरआर कितना बनेगा। मैं समझ गया तेरी बात, तो कार्तिक कह रहे 9 लाख कह रहे, कौन बच्चे 9 लाख कह रहे? तुम लोग 9 लाख कह रहे हो कि 9 लाख का सीआरआर बना दो, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान सुनना सारे बच्चे, अपन को सीआरआर भी बनाना है और अपन को शेयर भी इशू करना है। तो अब ध्यान से मेरी एक बात सुनना, शेयर इशू करने की एंट्री ये होती है, बैंक एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रीमियम पे इशू करना है शेयर, ठीक है। 25 रुपया ये है, 5 रुपया ये है, और ये 30 है। जितने भी शेयर होंगे वो 30 के ये हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, शेयर अगर 10 है तो 10 × 30 करके यहाँ 300 आ जाएगा, और यहाँ 300 है तो 300 और 30 को डिवाइड करके शेयर आ जाएंगे। ये समझते हो ना तुम लोग, ठीक है। अब तुम मुझसे कह रहे हो 9 लाख का सीआरआर बनाओ, मैंने बना दिया, 9 लाख बना दिया। तो अगर 9 लाख का ये बन चुका, कैपिटल जा रही है कितने लाख? 20 लाख। देखो तुम गलती करोगे तुम्हें खुद को ही पता पड़ जाएगा तुमने गलती करी है। 20 लाख यहाँ गया, ठीक है, 9 लाख का सीआरआर बना चुके, तो 20 में से 9 गए तो 11 लाख, इसके सामने 11 लाख लिख दो, लिख दिया 11 लाख, ठीक है। अब सरप्लस को यूज करना है, तो सरप्लस कितने लाख है? 9 लाख यूज कर रहे हो तो अपने पास 10 लाख है ना, तो 9 लाख यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब 11 लाख यहाँ लिख दिया, तो 11 लाख को 25 से डिवाइड करोगे शेयर आ जाएंगे, समझ रहे हो? 44,000। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक शेयर 25 रुपए का है, तो 25 रुपए का मतलब होता है एक शेयर। तो 11 लाख रुपए का मतलब कितने शेयर? 11 लाख डिवाइड बाय 25, 44,000 शेयर, 44,000। तो 44,000 को 5 से इंटू करो, 2,20,000, और 1,25,000, और यहाँ आएगा 13,20,000। अब 13-20 हो गया, और 9 लाख वो 13-20 और 9 लाख 13-20 और 9 लाख 22-20, 24 लाख का पेमेंट करना है। फिर समझ लो क्या किया? वापस बताओ। तुमने कहा 9 लाख बनाओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तुमने ही कहा 9 लाख का सीआरआर बनाओ, मैंने 9 लाख का बना दिया। तुमने 9 लाख इसलिए बोला क्योंकि कैश अपने पास 9 लाख पड़ा है, तो अपन ने 9 लाख का सीआरआर बना दिया तुम्हारे कहने पर, समझे? तो अब जब 9 लाख का ये बना दिया तो कैपिटल के सामने 9 लाख आ गया, है ना? कैपिटल के सामने 9 लाख आ गया ना, तो कैपिटल कितनी जा रही है? 20 लाख, तो ये पता है ना। तो कैपिटल 20 लाख जा रही है, तो 9 लाख का ये बना दिया, ठीक है। तो 20 में से 9 गए, तो
तो 11 लाख की कैपिटल आनी चाहिए, तो मैंने 11 लाख लिख दिया यहाँ पर। यहाँ 11 आएगा तो यहाँ 2 BC आएगा। कैसे आएगा? यहाँ 11 लाख लिखे, एक शेयर 25 का है, तो 11 लाख लिखने से नंबर ऑफ शेयर पता पड़ गए ना कितने। 11 लाख को 25 को डिवाइड किया, नंबर ऑफ शेयर पता पड़ गए। तुमने बताया 44,000। लो एक कैसे दे दो मेरे को। ये 11 लाख डिवाइड बाई 25, तो हमारे पास 44,000 शेयर आ गए। 44,000 शेयर को 5 से इंटू किया, तुमने कहा 2 20, तो टोटल हमारे पास 13 20 आया। 13 20 हमारे पास आया। 9 लाख कैश हमारे पास पड़ा है, ये मिलके 24 लाख नहीं हो रहा। हो गया, पिक्चर बन गई अभी। किसी ने आइडिया करें। हाँ बेटा बोल कार्तिक। 50,000 शेयर इशू करेंगे, ठीक है। कार्तिक बोल रहा है 50,000 करेंगे, ठीक। अब अपन चेक करते हैं कार्तिक सही बोल रहा है क्या। कार्तिक तू समझा कैसे करेंगे, वो मैं समझाता हूँ, ठीक। कार्तिक ने कहा 50,000 शेयर। अब मेरी बात सुनो, 9 लाख तो गलत हो गया ना, ठीक। एक बात याद रखो बच्चों, रुपए भी चेक करने पड़ते, इतने रुपए है क्या अपन को इशू करने के लिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना और समझना। इस क्वेश्चन में हमारे पास रुपया कम है, इसलिए पूरा काम अब रुपए के हिसाब से करते हैं। किसके हिसाब से करें? रुपए के हिसाब से करें। रुपए के हिसाब से स्टार्ट, तो ध्यान से देखना। हमें कितना रुपया चाहिए? रुपए की बात आए तो 24 लाख को देखो। कैपिटल की बात, रुपए की कमी ना हो ना, रुपए की कमी ना हो तो किसको देखना चाहिए? हमेशा कैपिटल को देखना चाहिए। यानी हमने एक चीज सीख ली, जिसकी कमी हो उसे देखना चाहिए, सिंपल सी भाषा में। अभी हमारे क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट की कमी नहीं है, जितना CRR बनाना है बना सकते हो। कमी किसकी है बच्चों? पैसे की कमी है। हमारे पास 9 लाख ही है, और हमें पेमेंट कितने लाख करना है? 20 लाख नहीं करना, 24 लाख करना है। तो पैसे पेमेंट की बात आए तो 24 लाख को देखा, तुमने 20 लाख को देख लिया, ठीक है, चक्कर बढ़ गया। तो कितने लाख को देखेंगे? 24 लाख को देखेंगे, ठीक। तो 24 में से अगर अपन 9 लाख माइनस करें, 15 लाख आया, ठीक है। कितना कैश चाहिए? पेमेंट कितना करना है? मेरे पास कितना पड़ा है, तो मुझे और कितना चाहिए? 15 लाख क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना। तो अब 15 लाख यहां लिखूंगा बच्चों, यहां। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? 15 लाख का लिखा, पहले शेयर इशू करूंगा, बाद में CRR बनाऊंगा। समझे? देखो मेरी बात सुनो, प्रॉफिट की कमी नहीं है, जितना CRR चाहूं उतना बना सकता हूं, लेकिन चक्कर ये है कि मैं पूरे 20 लाख का CRR बना लूंगा, तो 24 लाख का पेमेंट नहीं है मेरे पास देने के लिए। 24 लाख रुपया नहीं है मेरे पास देने के लिए। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? मैं पैसों के हिसाब से काम करूंगा। अब कैपिटल के हिसाब से काम नहीं करूंगा। तो पैसों के हिसाब से देखा तो मुझे 15 लाख रुपए की कमी आ रही है, तो मुझे 15 लाख रुपया मंगवाना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 15 लाख, और यहाँ भी लिख दिया 15 लाख। 15 लाख के हिसाब से एक शेयर 30 का है, तो 15 लाख के हिसाब से शेयर कितने हुए? 15 लाख डिवाइड बाई 30, 50,000 शेयर हुए। समझ रहे हो? प्रॉफिट की कमी ना हो, भरपूर प्रॉफिट हो, और कैश की कमी हो तो फिर कैश के हिसाब से शेयर मंगवाते हैं। और कैश की कमी ना हो, भरपूर कैश हो, फुल कैश अपने पास, कोई कमी नहीं है, तो फिर किसके हिसाब से? कैपिटल के हिसाब से चलते हैं। तो यहां पर किसके हिसाब से लगेगा? कैपिटल या कैश? याद रखना, किसी क्वेश्चन में कैश के हिसाब से और किसी क्वेश्चन में कैपिटल के हिसाब से। जहां पर कैश की इंफॉर्मेशन ना हो तो कैश की कमी है क्या अपने पास? नहीं। इंफॉर्मेशन ना हो तो कमी नहीं है कैश की, अनलिमिटेड है। तो किसके हिसाब से चलना है? कैपिटल के हिसाब। कैपिटल कमी वाले के हिसाब से चलते हैं, जो कम है ना उसके हिसाब से चलते हैं। समझिए बात? चलो देखो बच्चों, हर जगह ऐसा ही होता है। क्लास में भी क्या होता है, अभी मान लो 5 बच्चे बैठे, 3 को जल्दी समझ में आ रहा है, 2 को धीरे समझ में आ रहा है, तो टीचर जल्दी पढ़ाएगा तो 2 बच्चों का नुकसान होगा, और धीरे पढ़ाएगा किसी का भी नुकसान नहीं होगा। तो टीचर किसके साथ चलेगा? जो धीरे समझ रहे हैं उनके साथ चलेगा ना। समझ रहे हो बात? हर जगह ऐसे होता है, कमी को ही पूरा किया जाता है, जिसकी कमी नहीं है उसकी टेंशन नहीं है। तो 50,000 शेयर आ गए, तो यहाँ लिख देंगे अपन 50,000 शेयर। तो एक शेयर 30 का है, तो यहाँ तो 15 लाख आ गए, और एक शेयर का अमाउंट, क्या शेयर कैपिटल 25 का है, तो इंटू 25 1250, और इंटू 5 250, ये हो गए कंप्लीट। अब बेटा कैपिटल के सामने कितना अमाउंट आया?
हमें कैपिटल के सामने कितना चाहिए? 20 में से 12 50 आया, कितना बचा? 7.5 लाख, ये बचा। बाद में CRR बनेगा, बाद में CRR इसलिए बनेगा क्योंकि पैसे की कमी है, प्रॉफिट की कमी वो पहले ही पता पड़ गया। 6 ये पड़ा है, 5 ये पड़ा है, 10 ये पड़ा है, 21 तो ऐसे ही पड़ा है। चाहिए सिर्फ कितना? तो 21 तो ऐसे ही पड़ा है भरपूर मात्रा में। और 21 भी किसको? 4 लाख को राइट ऑफ करने के बाद। देखो 4 लाख माइनस किया है, देखो राइट ऑफ करने के बाद 21 पड़ा है। पूरा CRR खुद ही बना सकते हैं, लेकिन औकात पैसे ही नहीं है। कहाँ से खुद का CRR बना के बैठ जाओगे तो कहाँ से लाओगे पैसा? ठीक है, पैसा कितना बड़ा है? 9 लाख। अब समझ गए केस? तो तुम्हारे कहने के हिसाब से अपन चले तो अपन ने 11 लाख का तो CRR बना दिया, फिर शेयर इशू करने गए तो पैसे की कमी पड़ी। ठीक है, तो गलत हो गया। अब बस क्या बचा जिंदगी में? पैसे वैसे सब आ ही गए, कर दो पेमेंट। लास्ट एंट्री पता ही है, 7वीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, कितने? 24 लाख। अब बैलेंस शीट बनाना सिखाओ। पुरानी बैलेंस शीट को देख के नहीं बनाएंगे तो पुरानी छापता हूँ स्पीड से। ठीक है, यहाँ बनाता हूँ बैलेंस शीट। कितना पार्ट आ रहा है? ये आ रहा है क्या? ये इतना आ रहा है? ठीक है, बस आ रहा है ना? ठीक। अब ध्यान से देखना, मैं पुरानी बैलेंस शीट देखूंगा, नहीं बनाऊंगा। पुरानी में लिखा है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी इज्जत के साथ जैसे लिखा है वैसे ही लिखूंगा। फिर लिखा है 1 करके शेयर होल्डर फंड, फिर उसके अंदर लिखा है इशूड एंड सब्सक्राइब, मैं लिखूंगा इशूड एंड सब्सक्राइब। ठीक है, फिर लिखा है 1 लाख इक्विटी शेयर 25 के, ये 1 लाख इक्विटी शेयर अमाउंट लिख देता हूं, कितना है? 25 लाख। 20 लाख तो गायब ही हो गए, प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं। अब उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस, तो मैं लिखता हूं हेडिंग में, हाँ नए शेयर इशू भी किए। तो इक्विटी शेयर लिखने से पहले ये देख लो कितने इशू किए। 50,000 इशू किए, तो यहाँ लिख दो 1,50,000, यहाँ लिख दो 1,50,000। और कितना रुपया है अपने पास? पुराने शेयर का तो पड़ा है 20 लाख और नए शेयर का हमारे पास आया 12,50, 20 और 12,50, 20 लाख पड़ा है ना? 25 पड़ा है ना सर? 25 है क्या? सॉरी 25 पड़ा है, 25। मैं 20 उसका देख रहा था, 20 तो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। ठीक है, शेयर के बाद दूसरा हेडिंग डला हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। आओ कार्यक्रम शुरू होता है, तांडव शुरू होता है रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग का। पहले को इसमें देख लेते कौन कौन से। सिक्योरिटी प्रीमियम सबसे पहला है, आओ चेक कर लो कितना है? 2,20,000 और आया कुछ 2.5 लाख और आया, 2,20 और 2.5 लाख, 4,70 सही है, 4.7 सही होगा। खैर सिक्योरिटी में आया, ये यूज तो किया ही नहीं, कर भी सकते यूज। सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद दूसरा रिजर्व क्या है? ये लिखा हुआ है ना सारे रिजर्व। जनरल रिजर्व है 6 लाख का, जनरल रिजर्व को छेड़ा भी नहीं है पूरे क्वेश्चन में, तो जनरल रिजर्व कितना आएगा? 6 लाख। इसको छेड़ा भी नहीं है, DRR 5 लाख। अब सरप्लस पे आ जाए। सरप्लस यहां तक 10 तक तो पहुंच ही गए थे, ये 4 लाख माइनस करके। अब और सरप्लस यूज कर रहे हैं कहीं पे, ये रहा 7.5, तो 10 में 7.5 जाएगा, सरप्लस है 2.5 लाख। देखो 10 तक पहुंचे थे, 4 लाख माइनस करके, ये वाला 4 लाख माइनस करके 10 तक तो पहुंच ही गए थे, तो बस सिर्फ 7.5 ही माइनस करना था। सरप्लस के बाद अपना कोई रिजर्व है और? क्वेश्चन में देखो, नहीं क्वेश्चन में कह रहा हूं, आंसर में नहीं कह रहा। अब क्वेश्चन के अंदर जो भी रिजर्व से खत्म हो गए, अब यहां पर कोई नया पैदा होता है क्या रिजर्व? ये रहा CRR 7.5 लाख, CRR, सारे रिजर्व की पिक्चर खत्म। अब रिजर्व के बाद क्या आया क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में आया नॉन करंट लायबिलिटी डिबेंचर 20 लाख और करंट लायबिलिटी 780। तो नॉन करंट लायबिलिटी भी कुछ भी नहीं है, करंट लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं आया। तो एक काम करते हैं, 20 और 780 एक साथ लिख देता हूँ। ये 20 लाख और ये 7,80,000, ये बन गई लायबिलिटी साइड कंप्लीट। इसके अलावा कोई आइटम नहीं आएगी लायबिलिटी। और चाहो तो एक बार ये नज़र घुमा लो, कुछ रह तो नहीं गया।
कुछ भी नहीं है, लायबिलिटी साइड कंप्लीट है। ठीक है, एसेट साइड में देख लो बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है। इज्जत से लिखना 20,07,80 वो नाम से है ना, मैं सिर्फ अमाउंट लिख रहा हूँ अभी। एसेट साइड में अमाउंट लिख रहा हूँ, एसेट साइड में लिखूंगा, पहले हेडिंग डालूंगा एसेट, फिर हेडिंग डालूंगा नॉन करेंट, फिर लिखूंगा प्रॉपर्टी, पुरानी बैलेंस शीट में सब लिखा है। टेंजिबल में लिखा है बिल्डिंग, बिल्डिंग को छेड़ा क्या बनने नहीं, 20 लाख लिख दो, ये ऐसे साइड स्टार्ट होती है यहाँ से। मशीन को कुछ किया, पूरी एंट्री में कुछ भी नहीं आया, नाम और निशान, ये 45 लाख लिख दो। इन्वेस्टमेंट को बेचा तो खत्म, इन्वेस्टमेंट का नाम और निशान नहीं आएगा, सीधा आगे बढ़ जाओ, इन्वेस्टमेंट का नाम और निशान नहीं आएगा, सीधा आगे करंट एसेट पे आ जाओ। स्टॉक को कुछ किया अभी तक, कितने लाख है, ये 12 लाख का स्टॉक, 9 लाख को भी कुछ नहीं किया। अब आता है कैश, इसका चला तांडव। कैश में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, 5 का बैलेंस रखना था, ठीक है, तो 9 लाख अपने पास बचा था, 5 का तो बैलेंस रखना है, 5 तो है ही से अपने पास, 9 लाख और आया था 15, 9 और 15 और 24 चला भी गया, यानी कैश तो अपने पास कितना ही बचा, 5 ही बचा, 0 मत कर देना। हाँ, ये बैलेंस इसलिए रखा है मैंने यहाँ पर, कैश बचा 5 लाख। अब सारी फिगर ऐड करके देख लेता हूँ मैच हो रहा है नहीं हो रहा। 20, 45, 12, 9, 5, ये हो रहा 91 और ये 91 आ रहा है। कंप्लीट। इज्जत से लिखना आता है ना, पुरानी बैलेंस शीट देख के नहीं को लिखना है, पुरानी बनी होगी टेंशन ही खत्म हो जाएगी, वो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस पुरानी को देख के ये देख लो कौन सा आइटम बढ़ रहा है, कौन सा आइटम कम हो रहा है और कौन सा नया आया। ठीक है, 4 ही चीज मिलेगी तुम्हें, नई से पुरानी में, पुरानी से नई में जाने के लिए 4 ही काम करने हैं। कौन सा आइटम बढ़ रहा है, जैसे शेयर बढ़ रहे थे इक्विटी शेयर, इसको मैंने बढ़ा दिया इक्विटी शेयर को। कौन सा आइटम कम हो रहा है, सरप्लस कम हो रहा था उसको कम कर दिया, ठीक है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो हो गया। कौन सा नया आया, हमेशा CRR नया आता है, ठीक है, और कौन सा गया, हमेशा प्रेफरेंस शेयर छोड़ के जाता है, रिडेम्पशन है तो प्रेफरेंस शेयर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, 4 के अलावा कोई 5वां केस ही नहीं है, कोई आइटम बढ़ेगी, कोई आइटम कम होगी, ठीक है, कोई आएगी, कोई जाएगी। ठीक, तो ये होगा लेसन नंबर 10। अब बच्चों मेरी बात सुनो, इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो आया ना, 11 में सिर्फ इतना देख लेते कितना CRR बनाए, कितने शेयर इशू करे, बस। ठीक है, कुछ नई बात होगी तो देख लेंगे। आओ लाइन पढ़ना शुरू करें, कर दो ना अब, 11 पे आ जाओ ना अभी। भाई साहब अपने पास शेयर है 1,20,000, प्रेफरेंस शेयर है 10 के, फुली पेडअप है 12 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख। आगे बढ़ते, सिक्योरिटी प्रीमियम सरप्लस दे रखा है 20 और 680, सिक्योरिटी प्रीमियम 20, अमीर ना हो जाए कंपनी। सरप्लस दे रखा है 6,80,000। आगे क्या बोल रखा है, कैश 3.5 लाख, कैश दे रखा है 3.5 लाख। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर रिडीम रेट 10% प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10%, जो कि 12 लाख का 10% 1,20,000 होता है। पैसा चाहिए मेरे को 13,20,000, 12 लाख और 1,20,000, 13-20 पैसा चाहिए मेरे को। टू प्रोवाइड कैश फॉर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड फॉर रुपीज 3 लाख, इन्वेस्टमेंट 3 का बेचा, 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट 3 में बेचा, 3 में बेचा तो कैश आया 3 लाख और सरप्लस कम हुआ 50,000। बच्चों 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट 3 में बेचा तो नुकसान हुआ 50 का, तो 50 का नुकसान और 3 लाख कैश आया, इतना समझते हो। इसके बाद
मिनिमम बैलेंस रखना है 2,10,000 किसमें, इन इज रिक्वायर्ड इन सरप्लस आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 2 लाख का बैलेंस रखना है सरप्लस में, 2,10,000 का 2.1 लाख ये रखना है बैलेंस, ये बैलेंस रखना है। इसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच आर इशूड एट 10% प्रीमियम फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। बच्चों 10 रुपये का शेयर है, 10% प्रीमियम है, यानी कि शेयर कैपिटल 10, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपया आएगा 11। ये पूरी पिक्चर लिख दी शेयर की। अब तुम्हें बताना है इस क्वेश्चन को देख के कि CRR कितना बना है और शेयर कितने इशू करे। हमारे पास रुपया पड़ा है 3.5 और 3 6.5 लाख और हमारे पास सरप्लस है कितना है 4.2 लाख, ये है सरप्लस। देख लो पहले किसकी कमी है। सही कह रहा है लड़का, दोनों की कमी है, क्योंकि 12 लाख और 1.20 टोटल मिलाकर 13-20 तो कैश चाहिए, वो भी कम है। कैपिटल जा रही है 12 लाख, तो 12 लाख चाहिए, वो भी कम है। ठीक है, अब किसके हिसाब से चले, कैपिटल के हिसाब से चले या कैश के या दोनों के, या कैसे करे काम। जो ज्यादा कम है, इन दोनों में ज्यादा कम है 4.20। चेक कर लो ना, ऐसे क्यों बोलते हो सरप्लस कम है सर, चेक क्यों करें, दिख तो रहा है। अरे भाई सरप्लस को कंपेयर करना होता है कैपिटल से और कैश को कंपेयर करना होता है इन दोनों से, इसलिए देख लो ज्यादा जरूरत किसमें है। देखो कैश के हिसाब से मुझे रुपया चाहिए 12 + 1.20, कैश के हिसाब से मुझे चाहिए 13,20,000 13.2, समझ गए 13-20। लेकिन मेरे पास 6.5 है तो 6.5 हटा दो, तो 6.7 चाहिए मुझे। अगर मैं कैश के हिसाब से चेक करूं तो मुझे चाहिए 6.7 लाख। अब मैं चेक करता हूं कैपिटल के हिसाब से। कैपिटल के हिसाब से मुझे चाहिए 12 लाख की कैपिटल जा रही है, तो मैं बना सकता हूं 4.20 का, तो 12 - 4.20 ये मेरे पास आया 7.80। 7.80 कम पड़ रहा है, तो सबसे ज्यादा कम कहां पड़ रहा है, सरप्लस में कैश में। सरप्लस में कम पड़ रहा है ना भाई। हाँ बच्चों मेरी बात ध्यान सुन लो। मैं क्या कर रहा है तू सीए, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो शांति से। मुझे रुपया चाहिए 12 और 1.20, 12 और 1.20 13-20 चाहिए। मेरे पास पड़ा है 6.5, ठीक है, तो 6.5 तो मेरे पास पड़ा ही है। कमी कितनी पड़ी, यहाँ लिख दिया 6.7, यहाँ लिख दिया। 13-20 में से 6.5 माइनस करूंगा तो 6.7 आएगा, ये कमी लिख दी, ये इतनी कमी पड़ रही है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड, ये लिख देता हूँ ऊपर, ये इससे जो लिख रहा हूँ वो सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कैश की रिक्वायरमेंट कितनी है 6.5 लाख। अब सरप्लस के हिसाब से CRR बनाना होता है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ तो और रह गई अपनी, अब हमने तो एक चीज़ और गलत कर दी। क्या, तुम्हारे पास सरप्लस कितना बचा है, तुम्हारे पास सरप्लस कितना बचा है, प्रीमियम राइट ऑफ करके देखते हैं बच्चों। तो प्रीमियम भी राइट ऑफ करो अभी, तो सरप्लस में प्रीमियम कितना है 1.20, क्योंकि प्रीमियम से तो राइट ऑफ करोगे। तो अब सरप्लस कितना बचेगा 3 एग्जैक्ट 3 लाख बचेगा। ठीक है, अब सरप्लस काम आता है CRR बनाने के लिए। तो मुझे मेरे पास कैपिटल कितनी जा रही है 12 लाख, तो 3 लाख का तो CRR बना लूंगा। तो CRR बनाने के लिए कितने रुपए चाहिए और 9 लाख चाहिए। तो CRR में कमी पड़ रही है 9 लाख की, 9 लाख रिक्वायरमेंट, ये लिखा है ऊपर रिक्वायरमेंट। तो ज्यादा रिक्वायरमेंट कहां पर है सरप्लस में, तो कैपिटल के अकॉर्डिंग चलेंगे। किसके अकॉर्डिंग, कैपिटल के अकॉर्डिंग, यानी CRR बनाएंगे 3 लाख का। देख लो 3 लाख का बना हुआ होगा, CRR देख लो 3 लाख का बना हुआ होगा। अब CRR 3 लाख का बना होगा बच्चों, तो 12 में से 3 लाख का CRR बना, कितना बचा, इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ल्ड के सामने 9 लाख आ रहा होगा। देख लो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ल्ड है ना, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके सामने 9 लाख आ रहा है।
990। फिर प्रीमियम तो तुम जानते हो 10% प्रीमियम कर देंगे। 9 लाख का 10% 90,000, 1% नहीं 10%, उसके साथ चलते हैं। पहले कमी देख चेक कर लो यहाँ पर किसकी कमी है। ठीक है, CRR बनाने के लिए मुझे कितना रुपया चाहिए। CRR के लिए मुझे 12 चाहिए, मेरे पास कितना है, तो कमी चाहिए, कमी पड़ गई 9 की। ठीक है, कैश मुझे कितना चाहिए, 13-20, मेरे पास कैश कितना पड़ा है, कमी कितनी है, सबसे ज्यादा कमी किसमें पड़ रही है, सरप्लस में 9 लाख की कमी पड़ रही है। तो सरप्लस के साथ चलना है। कैश में कमी पड़े तो कैश के साथ चलना, सिंपल सा लॉजिक है भाई, जिसमें भी कमी हो उसके हिसाब से चलना है। तो कमी चेक करके यहाँ लिख दो। ऐसे मत बोलना सर इन दोनों में कौन कम कौन ज्यादा है, ऐसे मत देखा करो, कम ज्यादा मत देखा करो बच्चों। ठीक है, क्योंकि CRR को इससे कंपेयर किया जाता है और कैश को इन दोनों से कंपेयर किया जाता है, इसलिए ऐसे मत देखा करो कि कौन कम है कौन ज्यादा है। कमी देखा करो, रिक्वायरमेंट देखा करो क्या है। तुम्हें 9 की रिक्वायरमेंट और 6.5 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 9 मिल जाएंगे तो 6.5 की अपने आप ही पूरी हो जाएगी। आई बात समझ में, समझे क्या बोला। तुम्हें एक काम करने के लिए 2 लाख चाहिए और 2 काम करने के लिए 3 लाख चाहिए, यानी कि 3 लाख मिल गए तो दोनों हो जाएंगे, और 2 लाख मिले तो कोई भी एक ही काम कर पाएंगे, बस 2 लाख वाला, बस समझ रहे हो। इसलिए ज्यादा कमी जिसकी होती है ना उसे पूरी करते हैं। आई बात समझ में। हाँ बेटा बोल। उल्टा होता है। अगर यहाँ 9 होता और यहाँ 6.7 होता तो फिर अपन कैश के हिसाब से मंगवाते। हाँ, मतलब CRR कम बनाते, कम बनाते। हाँ, CRR कम बनाते। जब शेयर के हिसाब से चलोगे तो CRR बाद में बनता है, जैसे अभी इस वाले क्वेश्चन में किया था अपन ने। इस वाले क्वेश्चन में पहले यहाँ जब अपने पास पता पड़ा कि यहाँ 12.5 आएगा, तो फिर अपन ने CRR ठीक है, तो फिर अपन ने CRR के सामने 7.5 लिख दिया, क्योंकि 12.5 और 7.5 20 होते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन इसके हिसाब से चले थे, कैश के हिसाब से। तो कैश के हिसाब से चलने में अपन ने देखा शेयर कितने इशू करने हैं, 15 लाख। तो पहले सबसे पहला अमाउंट ये लिखा था, ये 15 लाख लिखा था। ये लिखकर यहाँ भी 15 लाख लिख दिया, यहाँ भी 15 लिख दिया। 15 30 के सामने आ रहा है, तो 30 के सामने 15 आ रहा है, तो 25 के सामने कितना आएगा, और 5 के सामने चक्री घुमा के भी निकाल सकते हो। 30 के सामने 15 तो 25 के सामने कितना। ठीक है, 15 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू। अच्छा सर, जरूरत ही ना पड़े। उल्टा ज्यादा आ गया। हाँ, तो ज्यादा आए तो चलेगा, कम नहीं आना। कैपिटल ज्यादा आए तो चलेगा। पहले ही मैंने तुम्हें एक बात बोल दी, मैं तुम्हें ये बात बोली भी थी कि ज्यादा आएगा स्पेशल केस में। ठीक है, स्पेशल केस क्या होता है, जब तुम्हारे पास एक फुटी कोरी नहीं है प्रॉफिट की। ठीक, अब पूरे ही क्या मंगवाने, शेयर। चलो तुम्हारे पास, मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास तो प्रॉफिट है, कैश नहीं है बिल्कुल भी, ना के बराबर कैश है। सपोज करो 1 लाख कैश है बस। ठीक है, अब कैश तुम्हारे पास 1 लाख है, प्रेफरेंस शेयर है 20 लाख के। ठीक है, और प्रीमियम है 4 लाख का, 24 लाख। अब 1 लाख की कैश है, तो तुम्हें 23 लाख मंगवाने हैं। तुम जब 23 लाख मंगवाओगे तो हो सकता है कैपिटल ज़्यादा आ जाए शेयर से, जो भी उसका प्रीमियम रहे उसके हिसाब से। तो अगर ऐसा रहा क्वेश्चन, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन अगर ऐसा रहा, ये ऐसा क्वेश्चन रहा 10, 1 और 11 वाला, और सपोज करो यहाँ पर रहा 20 लाख और यहाँ रहा 4 लाख। अब तुम्हें 24 लाख रुपया मंगवाना है। ठीक है, तुम्हारे पास कैश कितना है, 1 लाख, और क्वेश्चन बोलता है 1 लाख का बैलेंस रखना है, तो तुम छेड़ भी सकते हो उसको, तो पूरी पिक्चर ही खत्म हो गई कैश की। तो कैश तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अब एक तरीके से ये समझ लो। तो एंट्री बनती है बैंक टू एप्लीकेशन और एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अब तुम्हें कितना रुपये चाहिए पूरा, तो यहाँ 24 लाख लिखो, यहाँ 24 लाख लिखो। अब 11, 10 और 1, ये 24 लाख को 11 से डिवाइड करो तो थोड़ा चक्कर पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा ही बकवास आया। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन ये मानते हैं कि हमारे पास 2 लाख कैश पड़ा है और हमें 22 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, 22 लाख थोड़ा सेट बैठ जाएगा इससे। 22 लाख, 2 लाख कैश पड़ा है ना, तो 22 लाख रुपए चाहिए। अब 22 लाख से सही बैठ जाएगा ना, तो यहाँ कितना आएगा, 20 लाख या 2 लाख। अब ध्यान सुन लो बच्चों, कैपिटल जा रही है 20 लाख की, कैपिटल आ गई 20 लाख की, सेट हो गया मामला। अगर 21 लाख हो जाता मान लो यहाँ पर,
तो भी प्रॉब्लम नहीं है। कैश की कमी पूरी करने में 21 लाख हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैश की कमी है ना तुम्हारे पास, तो चलेगा। 21 लाख हो रहा है, 22 हो रहा है तो भी चलेगा। 19 हो रहा होता तो नहीं चलता, फिर क्या करते? नहीं, 1 लाख का CRR बनाते। प्रॉफिट होता तो, प्रॉफिट ना होता तो फिर कमी दूर करते। फिर अपन जो तू कह रहा है ना शेयर और मंगवाते तो मंगवाते और, ठीक है। तो याद रखना, या 20 लाख आ रहा है, कैपिटल भी 20 लाख की है, ठीक है। टोटल चाहिए 22 लाख, मतलब 2 लाख तो अपने पास पड़ा है, तो 24 चाहिए अपन को। 22 आ गया, 2 लाख अपने पास पड़ा है, अपन ने ये माना था एग्जाम्पल में। तो 22 और 2 24 लाख भी, कैश भी की कमी भी पूरी हो गई, ठीक है। और ये 20 लाख की कमी पूरी हो गई, कोई भी कमी बाकी रह जाती। देखो कैश की कमी तो बाकी रहेगी नहीं जब कैश के हिसाब से चलोगे। अगर मान लो या 21 हो जाते तो दिक्कत नहीं है, या 22 हो जाते तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन या 19 हो जाते तो दिक्कत है। 1 लाख का CRR बनाते, ठीक है। और प्रॉफिट नहीं होता तो फिर ज्यादा इशू करने पड़ेगा। आई बात समझ? बस कैश और कैपिटल इन दोनों की कमी पूरी करनी होती है, समझ गए ये बात? तो बड़े मजेदार क्वेश्चन थे आज के 2, 10 और 11। ICMA में आ चुका है एक बार। तेरहवां क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, तुम्हारा होमवर्क है। बस सिर्फ इतना बताना है CRR कितना बनेगा, ठीक है। और अपन कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कन्वर्शन। रिडेम्पशन के अंदर कन्वर्शन पढ़ेंगे। ये किसकी बुक है? आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।